नीलू जी देखिए, कांग्रेस ने जो निर्णय अभी लिए हैं वो ये बताते हैं कि सारी कहानी जिसको विनोद जी नहीं बता रहे हैं, बोलते हैं कि कोई मनमुटाव नहीं है, सब कुछ ठीक है, वो बल्कि उसकी तस्दीक करती है। जब निकम्मा बोल दिया जाता है सचिन पायलट को, सचिन पायलट के खिलाफ राजद्रोह अपनी ही सरकार लगा देती है, अब फिर भी कहें कि मनमुटाव ही नहीं है, तो जनता इसी चीज को नहीं मान रही थी। झूठ को कभी जनता नहीं मानती है, सच को कबूलना पड़ता है। क्योंकि यही सचिन पायलट जी का मुद्दा उठा के नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में वोट उड़ा ले जाते हैं। हाँ, यही सचिन पायलट को तो मुद्दा बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, और वो वोट लेकर गए। तो सच को मानना जरूरी होता है। आला कमान सब कुछ देखता रहा, समझता रहा, लेकिन बेबस बना रहा, लाचार बना रहा। और अब हार के बाद आला कमान को एक अवसर आया है कि वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले। अब कमलनाथ जी को मैं बिल्कुल डिफरेंटली देखता हूं बाकी नेताओं के मुकाबले, अशोक गहलोत या बघेल जी के मुकाबले। इसकी वजह यह है कि कमलनाथ जी ने जितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया है, आई इंडिया गठबंधन को पहुंचाया है, उतना किसी और ने नहीं पहुंचाया। कमलनाथ जी ने सैद्धांतिक रूप पर से कांग्रेस को कमजोर किया। बाबा बागेश्वर से जा जाके आशीर्वाद ले रहे थे और कोई बाबा बागेश्वर नहीं आया बचाने के लिए। वो हनुमान हनुमान कर रहे थे, जो हनुमान जी कर रहे थे। कभी कांग्रेस को हनुमान जी के नाम पर वोट मिलता है क्या? कांग्रेस को सेकुलरिज्म के नाम पर मिलता है। ये बीजेपी का कैरेक्टर है जो उन्होंने उधार लेने और चुराने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि इंडिया गठबंधन में दरार आ गई। आपने रैली करने नहीं दी भोपाल में, ये आलाकमान से भी बड़ा आलाकमान हो गए। अखिलेश वखलेश बोल रहे थे, ये इन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया था। आलाकमान अपनी पार्टी के नेतृत्व को वो कुछ समझ ही नहीं रहे थे। जनता ने समझा दिया और नेतृत्व के सामने बहुत लोग बहुत सही कह रहे हैं कि एक तरह से मौका दिया राहुल गांधी को, नेतृत्व को, कि आप निर्णय लीजिए। बाधाओं को खत्म कर दिया जनता ने। ये बहुत बहुत हम इससे जनता के फैसले से हमें सहमत हम लगते हैं कि राहुल गांधी को इतना जन समर्थन मिल रहा है पूरे देश में मिल रहा है। उनके वोट शेयर नहीं घट रहे हैं कांग्रेस के, जब से राहुल गांधी मल्लिकार्जुन उनकी जोड़ी चल रही है, वोट शेयर नहीं घट रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस तीनों प्रदेश हार रही है। तो इसका मतलब है कि कमलनाथ जैसे नेताओं को जनता ने सबक सिखाया है, और इनसे कांग्रेस की ये मजबूरी थी, कमजोरी थी कि उन पर एक्शन नहीं ले पाए, हार गए। तो अब एक्शन तो होते कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, सिलेक्शन जो है, जो सिलेक्शन हुआ है उससे पता चलता है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है। पता चलता है कि उनको संगठन की समझ उनमें बनी है, कि वो कार्यकर्ताओं को भी पहचान रहे कि कौन किस कैलिबर का है। ये मध्य प्रदेश में जो उन्होंने लीडरशिप चुना, इवन छत्तीसगढ़ में, उससे ये पता चलता है। तो हमें लग रहा है कि ये पराजय जो है कांग्रेस के लिए वरदान बनकर आई है, और एक जो संक्रमण काल जो होता है नेतृत्व परिवर्तन का, जैसे बीजेपी में एक तरीके से हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लोगों को शुरू में फायर किया, उसके बाद हर चुनाव में, फिर अब तो मनमानी के अंदाज में वहां चल रहा है, लीडरशिप तय हो रहा है कि जिसको हम चाहेंगे वो लीडर बनेगा। लेकिन कांग्रेस में ये बदलाव जो है नेचुरली नहीं हो रहा था। छत्रप जो है बने हुए थे, आलाकमान को डिफाई कर रहे थे, उनकी अवमानना कर रहे थे, कांग्रेस कमजोर हो रही थी। न सिर्फ पार्टी में, इंडिया गठबंधन में आलाकमान के लीडरशिप की वैल्यू खत्म हो गई थी कि वो राहुल समझा रहे हैं अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी की सब ठीक हो जाएगा। हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि क्या वो समझा रहे होंगे कि कुछ दिन की बात है, फिर तो इन लोगों को हम फायर करेंगे ही, जो होगा यही सब समझा रहे होंगे, और क्या समझा सकते हैं। और अखिलेश यादव जी को समझ में भी आ रहा होगा, और अब बातें समझ में आ गई हैं, तो इन बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। जी हाँ, नहीं, मैं ये कह रही हूँ प्रेम जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या कांग्रेस आला कमान के लिए और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अब एक ये चैन की सांस लेने का भी समय है? क्योंकि उस समय चुनाव का एक दबाव था, उनको ये लग रहा था कि बैलेंसिंग में कैसे करूं कमलनाथ और दिग्विजय के बीच में, या फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में।
टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में, तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं एक खड़गे जी के ऊपर ये तलवार लटक रही थी, या फिर सोनिया गांधी और राहुल के ऊपर भी, कि भाई किसको हम नाराज करेंगे, कौन हमारा गेम खराब कर देगा। और उन तीनों राज्यों में जब कांग्रेस अब हार गई है, तो क्या ये एक बहुत रिलीविंग, ठीक है, एक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट होगा, लेकिन एक चैन की सांस लेने वाला भी ये अवसर है कांग्रेस आला कमान के लिए, कि कम से कम अब वो इन सारे जो रीजनल लीडर्स हैं उनको रूट आउट करके और एक नई नस्ल की लीडरशिप तीनों राज्यों में खड़ी कर सकती है। देखिए, कांग्रेस नेतृत्व के सामने पंजाब का उदाहरण बहुत खराब उदाहरण बना था, और इसी वजह से वो राजस्थान में निर्णय नहीं कर पाई कि सरकार गिर जाती तो उसका ठीकरा भी नेतृत्व पर पड़ता। तो अब सरकार चली गई है, जनता ने हटा दिया है, तो अब ये ठीकरा नेतृत्व पर नहीं पड़ रहा है। नेतृत्व अब निर्णय लेने की स्थिति में आया है, लेकिन मजबूत नेतृत्व तभी माना जाता जब एक और पंजाब होने देते। तब पंजाब तो अनजाने में हुआ, आप जानबूझकर एक सरकार गंवा देते कि हमारी पार्टी की नीति और सिद्धांतों के हिसाब से चलेगी, कि एक क्षेत्रीय छत्र पार्टी नहीं चलाएंगे, तो वो मजबूत लीडरशिप का काम होता। खैर, वो अब अध्याय खत्म हो चुका है, लेकिन जनता ने जो अवसर दिया है, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, रिलीव होने का वक्त नहीं है।